नमस्कार। सुमित्रा के पुनर्जन्म की कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे मौत के बाद उसके अंतिम विदाई की तैयारी शुरू हुई। तब अचानक उसकी आंख खुल गई और मौत को मात देकर सुमित्रा वापस लौट कर आ गई। सुमित्रा वापस तो आई, लेकिन एक नए पहचान के साथ। अब वो अपने आप को शिवा बता रही थी और किसी को पहचान भी नहीं रही थी। ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम। हाँ, अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिए, कमेंट पिन किया हुआ है। जिन्होंने देख लिया है वो देखिए अब इसके आगे। सुमित्रा जब अपने पति और सास ससुर और बेटे को पहचानने से इनकार कर रही थी तो लोगों ने सोचा शायद सुमित्रा की याददाश्त चली गई है, जो वो किसी को पहचान नहीं रही है और खुद को शिवा शिवा कह रही है। वैद्य ने भी कहा कि शायद वो सदमे में है, इसलिए किसी को पहचान नहीं रही है। कुछ दिन आराम करने दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई दिन हो गए पर सुमित्रा में कोई सुधार नहीं दिखा, बल्कि वो पूरी तरह बदल चुकी थी। वो खुद को शिवा बताती, अंग्रेजी भी बोलती और इस बात को तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका इस घर से कोई लेना देना है। फिर एक दिन सुमित्रा ने खुद को शिवा बताते हुए किसी अनजान शख्स को एक लेटर लिखा और उसे पोस्ट करवा दिया। घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था जो पढ़ सके कि सुमित्रा ये लेटर किसे भेज रही है। लगभग 3 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। 3 महीने बाद एक दिन एक आदमी उनके चौखट पर आया और सुमित्रा के ससुराल वालों से पूछा कि आपके घर में कोई औरत है जो अपनी पहचान अलग बता रही है। परिवार वालों ने उससे पूछा, पहले ये बताओ आप कौन हुए? उस शख्स ने बताया, मैं रामसिया त्रिपाठी हूँ और इस घर से मुझे कोई लगातार चिट्ठी भेज रही है कि वो मेरी बेटी शिवा है। सुमित्रा ने जैसे ही उस शख्स की आवाज सुनी, वो भागते हुए घर के अंदर से आई और उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उस आदमी ने तुरंत सुमित्रा को खुद से अलग कर दिया, ये पूछते हुए कि वो कौन है। सुमित्रा ने बताया कि वो उसकी बेटी शिवा है। फिर सुमित्रा ने कुछ ऐसी बातें भी बताई कि खुद रामसिया भी हक्का बक्का रहे। उसके बाद वो अपने साथ लाए अटैची खोलते हैं और उसमें से एक एल्बम बाहर निकालते हैं जिसमें किसी की शादी की तस्वीरें होती हैं, जिसे देखते ही सुमित्रा उंगली दिखाकर बताने लगती है कि ये मैं हूँ, वो मेरी माँ है, ये सास ससुर हैं, वो पति है। लेकिन एक तस्वीर पर जाकर उसकी उंगली रुक जाती है और घबराने लगती है। वो जो सुमित्रा अब तक अपने घर बार और पति को भूल चुकी थी, वो किसी और के परिवार के हर सदस्य को पहचान रही थी। लेकिन जब एक तस्वीर पर खुद को शिवा बताने वाली सुमित्रा रुक गई तो फिर रामसिया त्रिपाठी ने पूछा, अगर तुम शिवा हो तो बताओ ये कौन है? दोबारा पूछने पर खुद को शिवा बताने वाली सुमित्रा ने कहा, ये मेरी ननद है जिसने पत्थर से सिर को कुचलकर मुझे मार दिया। ये बोलते ही शिवा रोने लगी और उसके साथ रामसिया त्रिपाठी भी। उन्हें भी अब इस बात पर यकीन हो गया कि ये उनकी बेटी का नया जन्म है सुमित्रा के शरीर में। धीरे धीरे ये घटना मीडिया में आई और चारों ओर चर्चाएं होने लगी। दूर दूर से लोग सुमित्रा शिवा से मिलने आने लगे। खबर अमेरिका तक पहुंची और पुनर्जन्म के विषय पर काम करने वाली तमाम संस्थाएं सक्रिय हुई। उन्होंने इस घटना की हर एंगल से जांच की। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के पुनर्जन्म शोधकर्ता इयान स्टीवेंस और बेंगलुरु के सतवंत पसरीचा, जो वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु के हेड हैं, उन्होंने इसकी सच्चाई जानी। उन्होंने गांव के उन सभी लोगों से बात की जिन्होंने सुमित्रा की मौत, उसके फिर से जिंदा होने और उसके खुद को शिवा बताने की घटना को करीब से देखा था। स्टीवेंसन और पसरीचा ने शिवा के परिवार वालों से भी बात की। सुमित्रा ने 23 लोगों को फोटो में या फिर फेस टू फेस देखकर बिल्कुल सही पहचान लिया था। पसरीचा ने नवंबर 1985 में इंटरव्यू की एक सीरीज चलाई। इस बात से भी पुनर्जन्म की थ्योरी को बल मिला कि सुमित्रा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रही थी, जबकि वो लगभग अनपढ़ थी। कुल 53 लोगों से बात की गई जिसमें शोधकर्ता संतुष्ट नजर आए। ये बात मानी गई कि इस घटना से पहले सुमित्रा को शिवा के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुमित्रा से ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे गए जिसका मीडिया में कोई जिक्र नहीं था, जैसे कि स्कूल के बारे में, उसके 2 बच्चे के बारे में और इन जैसे 19 सवाल जिसका शिवा के तौर पर सुमित्रा ने बिल्कुल सही जवाब दिया था।
आखिरकार स्टीवेंसन और पसरीचा की टीम ने यह प्रमाणित किया कि वाकई में एक शरीर पर किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे का मामला है। हालांकि कुछ सवालों के जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं थे। 1989 में इटावा के इस केस को यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जर्नल में प्रकाशित किया गया। आज भी इस केस पर तमाम थियोरी और रिसर्च चलते हैं कि कैसे एक आत्मा ने अपने लिए नया शरीर ढूंढ लिया। उधर त्रिपाठी परिवार ने सुमित्रा को एक अलग शरीर में शिवा के रूप में अपना लिया और अपने साथ भी ले गए। पर बाद में शिवा को यह एहसास हुआ कि सुमित्रा के ससुराल वाले उसको बहुत प्यार करते हैं और पुनर्जन्म के बाद जितने भी समय वो वहाँ उस गांव में रही, उन्होंने उसे बहुत प्यार से रखा। इसलिए अपने 2 बेटों के साथ वापस शिवा सुमित्रा के गांव लौट आई और अपने अंतिम सांस तक वहीं रहती रही। आज की यह कहानी अविश्वसनीय है कि कत्ल की हुई शिवा की आत्मा अपने लिए एक नया शरीर ढूंढ लेती है, लेकिन भारत की इकलौती सच्ची कहानी है। अब आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।